नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत तो है। दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो बताते चले, आज यहां सहायक अध्यापक और शिक्षा मंत्री के बीच वार्ता हुई है। ये 2 घंटे तक वार्ता चली और इस पर यहां पर विनोद सिंह विधायक भी चर्चा में शामिल हुए थे, जिसमें यहां पर कुछ प्रमुख मांगों पर, मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। जिसमें सबसे पहला यहाँ पर जो चर्चा किया गया, वेतनमान को लेकर के। इसके लिए यहाँ पर आपके सभी सहायक अध्यापकों ने त्रिपुरा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नियमावली को लेकर के, जो पारा शिक्षक का बनाया गया था, उसको भी लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया, जिसमें हस्ताक्षर युक्त प्रति भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री को सौंपा गया, जिसमें यहाँ पर समर्थन में आपके विधायक विनोद सिंह भी शामिल थे और उन्होंने इस बातों को बिल्कुल सही ठहराया। इस पर शिक्षा मंत्री का विचार है कि जो वेतनमान देने की बात कही गई है, तो वेतनमान जो है आपको मिलेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे सहायक आचार्य की बहाली हो रही है, उसी के आधार पर सहायक आचार्य में जो सीटें हैं उसमें आपको जो है वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर 12 वर्ष कहा जा रहा है कि 12 वर्ष के बाद आपको सीधे जो है यहाँ पर बहाली होने के बाद सहायक अध्यापक की बात रखी जा रही है कि जो 12 वर्ष के बाद हम सहायक अध्यापक बनेंगे, जिसमें आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा, तो वो आपको यहाँ बहाल होने के साथ नियमावली में बनाने की बात कही जा रही है। तो इस पर शिक्षा मंत्री का बयान है कि इन सारी बातों की जो है हम लोग एक विशेष दिन बैठक रखेंगे और उस बैठक में जो बातें आएगी उसको यहाँ पर चर्चा करके उसको पास किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर टेट विसंगति भी की गई है कि टेट विसंगति में इसके पहले जो है विभिन्न जिलों में आपका वेतन दिया जा रहा था। अगर 6 to 8 में भी पास है और 1 to 5 पे शिक्षक है, तो उनको 1 to 5 में जेटेट पास का लाभ मिल रहा था, यहाँ जेटेट का लाभ मिल रहा था। लेकिन कतिपय इस सरकार के आने के बाद यहाँ पर आकलन परीक्षा के बाद जो है इस पर रोक लगा दी गई है उस जिले में जहाँ मिल भी रहे थे। तो इसको यहाँ पर टेट विसंगति को मानते हुए बहुत जल्द जो है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा और इससे जो है लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है कि बहुत जल्द जो है आपको इसमें लागू कर दिया जाएगा। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपके लिए आकलन परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के भी कहा गया है कि आकलन परीक्षा जो 200 और 250 नंबर की होनी है, तो आकलन परीक्षा में यहाँ पर बहुत ही 200 250 को बहुत लोगों को पढ़ने में समस्या हो जाएगी और बहुत कम समय है, जिसके कारण यहाँ पर जो है 100 नंबर के प्रश्न देने की बात कही गई है, यानी 100 प्रश्नों की संख्या की बात कही गई है। क्योंकि नियमावली में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि 100 अंकों की परीक्षा होगी और उसी के आधार पर होगा। तो इस बात पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है और सभी बातों पर जो है कि बहुत ही अच्छी बातों चर्चा चली और उसके साथ विनोद सिंह भी समर्थन में रहे और उन्होंने भी कहा कि ये सभी मांगे जायज़ है, क्योंकि 20 वर्षों से सेवा देने वाले शिक्षक को यहाँ पर जरूर अस्थाई कर देना चाहिए। अस्थाई तो हो गया, लेकिन वेतनमान भी दे दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो सरकारी कर्मचारी कहे जा सके। क्योंकि यहाँ पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, संविदा कर्मी को भी नियमित किया जा रहा है, तो यहाँ पर सहायक अध्यापक को भी नियमित कर दिया जाएगा। तो इस पर चर्चा बनी है, चर्चा हुई है। अब देखिए आगे क्या कुछ और रिजल्ट आपके यहाँ पर संघ के प्रतिनिधि की तरफ से आता है और क्या कुछ होता है। तो जैसे